हेलो दोस्तों। तो आज बहुत टाइम के बाद एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज अपन ने टॉपिक लिया है ट्रायंगल, जो 10th क्लास का टॉपिक है ट्रायंगल, उसको लेकर साथ चल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन समरूपता के नियम और सर्वांग समता के नियम के बारे में। ठीक है। मेनली इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो सर्वांग समता के नियम जो होते हैं, रूल्स होते हैं, उनमें कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ट्रायंगल की विशेषताओं के बारे में। तो त्रिभुज की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इसकी पहली विशेषता क्या होती है कि इसमें तीन तो क्या होती है, भुजाएं होती है, और तीन ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। ये होती है ट्रायंगल की पहली विशेषता। इसकी जितनी भी विशेषताएं मैं लिखवा रहा हूँ उनको ध्यान से समझना दोस्तों, कि जो बेसिकली ये बोला जाता है कि तीन भुजाओं और तीन कोण से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है, इसलिए आगे देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है। मतलब उसमें पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि तीन भुजाएं और तीन कोण होने ही चाहिए उसमें। उसके बाद उनके जो कोणों का योग है, टोटल कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है कि दो भुजाओं का योग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। इसकी इस भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसकी है 2 और इसकी है 1। तो ऐसा ट्रायंगल इम्पॉसिबल है, ऐसा ट्रायंगल बनाया ही नहीं जा सकता मेरे दोस्तों कि जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, एक 2 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर। इसे आप स्केल से बना के देखना, नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 5 और 2 कितने हो गए, 7, और ये 1 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। लेकिन इधर 2 और 1 3 हो गए, लेकिन ये 5 से क्या नहीं है, अधिक नहीं है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जबकि क्या हो जाएगा, इसमें क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 3 से अधिक है। इधर 3 और 2 5, 5 2 से अधिक है, और 3 और 2 5 भी 2 से अधिक है। इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाया जा सकता है। इसका चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो दोस्तों, ये ट्रायंगल की विशेषताएं चल रही है, ये सब विशेषताएं ट्रायंगल में होती है। तो चौथा पॉइंट है कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर कोण है 40 डिग्री, ये बचेगा 60 डिग्री, और ये बचा 80 डिग्री। ठीक है। तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी, 80 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये भुजा, तो इस भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं की लंबाई से क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अपन जो बात कर रहे थे समरूपता के नियम और सर्वांग समता के नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन किसकी, समरूपता के नियम की। समरूपता के नियम, तो अब बात कर लेते हैं समरूपता के नियम के बारे में। तो समरूपता का नियम क्या कहता है, समरूपता का नियम कहता है कि ऐसे त्रिभुज जिनकी आकृति तो समान हो, क्या हो, जिनकी आकृति तो क्या हो, समान हो। आकृति तो क्या हो, ऐसे त्रिभुज जिनकी आकृति तो क्या हो, समान हो, लेकिन साइज क्या हो, अलग अलग। उनकी साइज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मतलब आकृति तो मिलनी चाहिए और साइज नहीं मिलनी चाहिए। जैसे क्या हो रहा है, एक वर्ग है, वर्ग की आकृति तो एक जैसी होती है, लेकिन अब इनकी साइज क्या है,
अलग अलग है, ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, तो होने में तो ये क्या है, समरूप है। ठीक है, मतलब एक जैसा रूप क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। या फिर कोई सी भी आकृति ट्रायंगल ले लिया, छोटा है या बड़ा, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, और सिमिलरिटी के जो रूल्स हैं, मतलब समरूपता के जो नियम हैं, अपन कैसे उनको समरूप दर्शा सकते हैं, कि अपन बोलने से तो कुछ हो नहीं सकता। तो समरूपता के जो नियम होते हैं उन्हें चेक करने के लिए अपने पास केवल 3 नियम होते हैं। पहला होता है ट्रिपल एस रूल, साइड 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 रूल। दूसरा होता है साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, और तीसरा होता है एंगल 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 रूल। साइड साइड रूल से क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यदि कोई भी आकृति है, जैसे वर्ग है, दोनों आकृतियों के भुजाओं का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इनके बराबर हो, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। या फिर कोई भी साइड एंगल साइड, जैसे एक साइड हो, उनके बीच का एंगल हो, तो उनका जो अनुपात होगा अगर वो बराबर है, तब भी दोनों आकृतियाँ क्या होगी, समरूप होगी। तीसरी बात आती है कि अगर तीनों एंगल भी क्या हैं, बराबर हैं, अगर तीनों एंगल भी बराबर हैं, तब भी वे आकृतियाँ क्या होगी, समरूप होगी। ठीक है, तो इन तीनों रूल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इनको समरूप सिद्ध करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, दूसरी बात आती है समरूपता के बाद सर्वांग समता के नियम, मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, सर्वांग समता के नियम। अब सर्वांग समता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, इनके ऊपर ही आगे के अपने प्रमेय और क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता के रूल्स में अपन पढ़ते हैं, देखो इनसे मिलकर क्या होता है, एंगल 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 और साइड साइड साइड, इनसे मिलकर तो पूरे 9 बन जाते हैं। कितने रिलेशन, 9 रिलेशन। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी में चलते हैं वो नियम चलते हैं केवल 5। पहला है साइड 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 रूल, दूसरा है साइड एंगल साइड रूल, तीसरा है एंगल साइड एंगल रूल, चौथा है एंगल एंगल साइड रूल, और अपना 5वां जो लास्ट है कौन सा, RHS रूल। अब ध्यान देना दोस्तों, बहुत सौ के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो SSA, या इसको बोल सकते हैं अपन ASS, या फिर AAA, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों या तीनों, अपन 2 ही बोलेंगे इनको, क्योंकि इनको आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इसलिए एक ये और एक ये दोनों सर्वांग समता के नियम में नहीं आते हैं। ठीक है, इनको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ दोस्तों क्यों नहीं आते हैं ये। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसका रीज़न देखते हैं। तो दोस्तों अब इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये दोनों रूल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो अपन ने पहला ले लिया SSA या ASS रूल। ये रूल क्यों लागू नहीं होता सर्वांग समता के नियम के लिए, उसको अपन प्रूव करने जा रहे हैं। उसके लिए केस फर्स्ट लिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं या फिर 2 चित्र बनाए हैं, 2 त्रिभुज हैं ये, इन दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम कर रहे हैं। तो इस नियम के हिसाब से इसको क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। ये नियम क्या बोलता है कि 2 त्रिभुजों में अगर साइड साइड एंगल अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। लेकिन अपन ये कहते हैं कि नहीं होंगे। अब वो क्यों नहीं होंगे, देखो साइड साइड एंगल, ये इसकी साइड 4 सेंटीमीटर और ये इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं, एक साइड हो गई, इसका मतलब साइड आ गई। ठीक है, दूसरी साइड ये रही 8 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड भी आ गई, और एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी बराबर है। इस हिसाब से तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स प्रूव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं आपको केस सेकंड बताता हूँ। क्या किया अपन ने, ये जो भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना, इसकी तो लंबाई पता है ही नहीं अपने को कि ये कितने सेंटीमीटर है, नहीं पता ना। तो इस 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को उठाकर मैं यहाँ से उठाकर ऐसे घुमाकर यहाँ भी तो रख सकता हूँ ना। इसकी लंबाई तो कितनी ही रहेगी, 4 ही रहेगी। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, 4 ही तो रही ना, और ये त्रिभुज ही तो रहा ना। तो अब देखो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये 4, ये तो पहले वाला इधर वाला है ना, तो ये 4 और इधर वाला कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये यहाँ से
ये डायग्राम बन जाएगा। ये हो जाएगी अपनी 4 सेंटीमीटर और ये 8 और ये 27। अब बताओ ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम क्या आपको सर्वांग सम लग रहे हैं? नहीं ना। इसलिए ये दोनों, ये रूल क्या नहीं करता, इन दोनों को प्रूव नहीं करता। ठीक है, अब बात आती है दूसरा रूल जो अपन ने नहीं लिया कॉन्ग्रुएंसी रूल में, वो आता है कौन सा? ट्रिपल ए रूल। इसको भी सिद्ध करके बताता हूँ दोस्तों कि ये भी क्यों नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी अपन क्या लेंगे? केस फर्स्ट लेंगे और फिर क्या लेंगे? केस सेकंड लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दो त्रिभुज बनाए, इनको दे दिया 70 और ये 30 और ये 80। ऐसा का ऐसा ही क्या लिया? दूसरा त्रिभुज लिया। ये दूसरा त्रिभुज भी कितना है? 70 है, ये 30 है और ये 80 है। यहाँ से तो ये दोनों त्रिभुज क्या लग रहे हैं? सर्वांग सम लग रहे हैं। लेकिन इनकी भुजाओं की लंबाई थोड़ा ना पता है अपने को, केवल एंगल पता है ना। और एंगल रूल से क्या कर दिया अपन ने? इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। लेकिन ये क्या है? गलत है दोस्तों, इसको भी नहीं करेंगे। अब वो क्यों नहीं होगा वो देखो केस सेकंड में। देखो दोस्तों, एक त्रिभुज तो ले ही लिया अपन ने, एंगल वही रखूंगा 70, 80 और 30। जैसे वहां पर भी भुजा की लंबाई चेंज नहीं करी मैंने, ये 4 है तो यहाँ भी 4 थी। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हुआ? ये 70, तो ऐसा ही एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया मैंने। बड़ा वाला त्रिभुज भी तो बना सकते हैं ना अपन। बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, इसका भी एंगल कितना है? 70। चाहो तो आप बना के देख लेना दोस्तों। ये 70 और ये 80 और ये 30, इतना बड़ा भी तो कोई डायग्राम हो सकता है ना इन्हीं एंगल का। तो क्या ये आपको सर्वांग सम लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं ना दोस्तों। इसलिए कौन कौन से रूल्स नहीं होते तो उन्हें ध्यान रखना दोस्तों। SSA या फिर ASS, एक तो ये नहीं होता और एक दूसरा कौन सा? ट्रिपल ए रूल। ये क्या नहीं होते? सर्वांग सम रूल नहीं होते। ट्रिपल ए रूल और ये क्या करते हैं? केवल समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।